यानी बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप की, तो इसके अंदर क्या है कि आपके मेंसुरेशन संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं। रमेश चंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, गुरुजी नमस्ते नमस्कार। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन आते हैं, आयतन से भी क्वेश्चन आते हैं। महेंद्र जी सर आपसे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा समझ आता है। बिल्कुल ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है कि आपको गणित के प्रति आप कभी ये नहीं कहोगे एग्जाम से बाहर निकल के कि गणित ने हमारे को अच्छे नंबर नहीं दिए। एक गणित एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप 100% नंबर लेके आ सकते हैं। यदि आप 30 में से 29 नंबर भी लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपने गणित नहीं पढ़ी है, आपने गणित को जिया नहीं है। रामेश्वर तिवारी जी गुड इवनिंग। भागीरथ सहरवाग खेरी सर जी नमस्ते, जोधपुर से नमस्कार। चलो आओ अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में लास्ट में करेंगे बातें। यानी प्रतिशत की बात करते हैं। पहले बात कर रहा हूं मैं संख्या की, यानी इसी क्रम में जब मैं बात करूं कि कोई संख्या हो उसके अंदर पहले कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दे, बाद में कुछ कमी कर दे, ठीक है। इसी तरीके से वर्ग हो, वर्ग की प्रत्येक भुजा में कमी कर दे या वृद्धि कर दे। इसी तरीके से वर्त हो यानी सर्किल हो, उसके अंदर कमी या वृद्धि कर दे। इसी तरीके से आगे अपन बात करते हैं कि आयत हो बेलन हो। इस तरीके से अपन इतनी जो आपकी संख्या, वर्ग, वर्त, आयत, बेलन, इसके सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सर इसमें किया जाए। क्वेश्चन जो आपका रहता है वो ऐसे रहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन के बहुत गजब के क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखते रहना आप। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इससे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। आप यदि ये कहेंगे नहीं सर हम तो ट्रिक काम में नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो आपको सीधा प्रतिशत बेस पे भी करवाऊंगा, क्योंकि प्रतिशत बेस पे ही करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट भी प्रतिशत बेस पे मिलेगा, चक्रवर्ती भी ब्याज भी प्रतिशत पे मिलेगा, लाभ हानि भी प्रतिशत पे मिलेगा। चलो देखो, जब आपको 2% दिए जाते हैं, जब यदि आप ट्रिक काम में ले तो 2% जब आपको दिए जाते हैं, तो आप सदैव ध्यान रखना 100 प्लस माइनस करना प्रतिशत इंटू 100 प्लस माइनस करना प्रतिशत बट्टे लगाना आप 100, और जब प्रतिशत प्रभाव पूछा जाए तो आप -100 कर देना। ट्रिक अच्छी है, बहुत जगह काम में भी लेंगे, और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जब आपको 3% के मान दिए जाएं, 3% का कैसे, जैसे आपको बेलन के बारे में बोल दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा बेलन की ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ बेलन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बेलन की बात करेंगे तो बेलन के आयतन संबंधी बात करेंगे, तो वहां पर आपको 3 मान दिए जाएंगे। कितने मान दिए जाएंगे? 3, क्योंकि आयतन के अंदर आप जैसे आयतन का मात्रक लगाते हो तो घन करते हो ना, जैसे घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हो, इसका मतलब वहां पर आपको 3 मान दिए जाएंगे। जब क्षेत्रफल संबंधी चर्चा करेगा तो आपको सदैव 2 मान दिए जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग बोलते हैं यानी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। जब 3% आपको प्रश्न के अंदर दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने लिख रखा है ऊपर 2% वाला, इसमें एक स्टेप आगे और बढ़ जाओ, ये लीजिए साहब, इंटू बोलो एक बार और कर दो बस 100 प्लस माइनस प्रतिशत, और बटे में 100 एक बार है, एक बार और 100 कर दो, और माइनस क्या कर दो 100। ये मैंने 2 बताई है। ये कौन सी है? प्रतिशत प्रभाव की। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर कि सर इनके बिना कैसे करेंगे, दोनों तरीकों से बताऊंगा। आगे क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों इस तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ा करो। क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा। एक आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। एक और है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। देखिए ऑप्शन भी दूंगा, देखते रहना आप।
देखते रहना। चलो सोल्व करते हैं। बीच में अपन गुरुजी भी कमेंट कर रहे हैं, हिंदी विद महेंद्र कुमावत, अभी अभी आप पढ़े हैं इनसे। वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए, एक तो यह है कि आपको जब क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव निकालना है, उससे पहले आप क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल प्रतिशत कितना होगा। एक तरीका कौन सा, कि अभी आपने लिखा है, ट्रिक लिखी है कि सर 100 + 10 कर दूं, 100 प्लस पहला प्रतिशत वृद्धि और ये प्लस कर दी। अब देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा में क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रतिशत है इसको 2 बार मानो। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। ये लीजिए साहब, 100 प्लस बोलो क्या कर दिया 10 बटे बोलो मैंने क्या कर दिया 100। ये तो आएगा आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। और जब आपसे क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछे तो ये जो ट्रिक बनाई है ये अपने आप में 100 मानकर बनाई गई है। क्या मानकर बनाई गई? 100 मानकर बनाई गई है। जब आपसे क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछे तो आप क्या करेंगे, ये जो जितना भी टोटल हो रहा है उसमें से -100 कर दो, -100 कर दो। और यदि मान आता है प्लस में -100 करने के बाद तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, यदि मान आता है ऋणात्मक इसका मतलब कमी हुई है। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आप यहां से करेंगे कि सर 100 + 10 110, 100 + 10 110 बटे आपने क्या 100, 1 0 से 1 0 बोलो कितना हो गया 121। किस में आएगा मान? प्रतिशत में। यानी आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 121%। 121%। ठीक है। अब आपसे पूछे कि क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, तो आप क्या कर दोगे? 121 - 100 कर दो, बोलो प्लस का क्या आ रहा है 21, इसका मतलब बोलो क्या हो जाएगा 21%। तो देखो, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव यानी 21% बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा। ठीक है। पवन चौधरी जी, शालू जी, अंजलि जी, शालू शर्मा जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। अब ये क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 21% बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा। आपसे पूछे क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? 21%। डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? 21%। आगे आपको इस तरीके से लगाने की आवश्यकता नहीं है कि +21% हुआ -21%, ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। तो बताओ आपका डायरेक्ट आंसर क्या आता? 21%। अब कुछ साथी सोच रहे हैं कि बताओ सर आपका वो तरीका बिना ट्रिक के। देखो, अब प्रतिशत बेस पे जिस तरीके से मैं प्रत्येक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, बोलो 10%, बोलो क्या हुआ 10%, 10%, 10% को आप बदलोगे तो बोलो क्या किया 10/100, 10/100, जिसका फ्रैक्शन में आपने मान निकाला 1/10, 1/10। अब देखिए क्या हुआ 1/10 है, जब 10 के ऊपर मान कितना बढ़ रहा है 1, 10 के ऊपर मान कितना बढ़ रहा है 1, यानी 10 से कितना हुआ 11। ठीक है। अब ये कार्यक्रम कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात ये क्षेत्रफल की कर रहा है। तो ये लीजिए, बोलो 10 कितनी बार? 1/10 के ऊपर 11 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो कितना हो गया 100, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो कितना 121, यानी लास्ट में जाके तो कितना हो रहा है 121, यहां कितना है 100, इसका मतलब 100 के ऊपर कितना बढ़ा 21। तो यदि आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितना हो गया, इसका मतलब 121% हुआ। यदि आपसे ये पूछे कि बताओ कितना बढ़ा, आप कहोगे सर 100 के ऊपर 21 बढ़ा है, तो 21/100 इंटू बोलो कितना हो गया 100, बताओ कितना बढ़ा 21%, बताओ कितना बढ़ा 21%। ठीक है, बात समझ में आ गई। सरोज खाडा जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीछे वाले का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, आप पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है। सर जी एक बार और समझा दो। बिल्कुल, अभी बताता हूं। ये क्वेश्चन आप समझेंगे तब समझ में आ जाए, पीछे वाला भी बता दे तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ,
और एक है आपका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। देखिए इससे पहले पीछे वाला एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन था कि प्रत्येक भुजा में 10% की क्या कर दी जाती है, वर्दी कर दी जाती है। क्वेश्चन आपके सामने क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। देखो ये तो अपन ले रहे हैं ट्रिक से, ये तो अपन ले रहे हैं ट्रिक से। देखिए ट्रिक अपनी क्या है, ये रही। जब क्षेत्रफल से पूछे तो ये लीजिए आपकी ये हो गई, और जब आपसे क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछे तो आप -100 कर देना। ठीक है, -100 कर देना। सर जी फर्स्ट क्लास है आज मेरी, बिल्कुल जुड़े रहे सरोज जी। और यदि अपन बात करें क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछे तो क्या करना है, -100 करना है। अब देखिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्या लिखा, 100 + 10 किया, क्योंकि यहाँ पे 10% है, मैंने क्या कर दिया +10 कर दिया। फिर मैंने आगे 100 + 10 एक बार और कर दिया, बट्टे क्या कर दिया 100। ऐसा किसमें करेंगे अपन, वर्त में और वर्ग में ऐसा ही करेंगे, +10 करेंगे। बात समझ रहे हो मेरी। अब देखिए साहब आपने 110 × 110/100 किया और बोलो मान कितना आ गया आपका 121%। फिर आपने आगे -100 किया तो आपका क्या आ गया प्रतिशत प्रभाव। यदि आपसे टोटल पूछता तो 121% हो जाए। बात समझ में आई। अब यदि आप प्रतिशत बेस पे करना चाहते हैं कि सर हम तो इस तरीके से नहीं करते, तो 10% को आप किस में बदल रहे हो, भिन्न रूप में बदल रहे हो, यानी 10/100, 1/10 आ गया सोल्व करने के बाद। यानी 10 के ऊपर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 11। इसी तरीके से 2 बार लिखना है, क्योंकि अपन क्षेत्रफल संबंधी बात कर रहे हैं। तो बोलो 10 के ऊपर 1 बढ़ा कितना हो गया 11। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया 121। इसको मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया 100। 100 के ऊपर कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है, तो यानी 21/100 × 100 बोलो कितना आ गया 21%। बताओ कमेंट करके बात समझ में आई या नहीं आई। नीरज शर्मा जी नमस्ते, प्रियंका जी नमस्कार। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आयत की लंबाई में 10% वर्दी तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव और क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा। यानी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर जब लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% की कमी कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा। एक पूछे कि बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा, तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यानी जब आप ट्रिक से करते हो, तो क्षेत्रफल देखें तो 100 प्लस बोलो क्या कर दूं 10, ये लीजिए। कमी करते हो, दूसरी बार कमी है तो 100 - 20 बटे मैंने क्या कर दिया 100। 100 + 10 बोलो कितना हुआ 110। 100 - 20 कितना हुआ 80 बटे बोलो क्या हुआ 100, बटे बोलो क्या हुआ 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 से 1 बोलो कितना हो गया 88%। यानी लास्ट में जो ये 20% की वृद्धि और 20% की कमी चौड़ाई में और लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा, 88%। अब बात करते हैं कमी की। अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल आप राइट जा रहे हैं, 12% की क्या होगी कमी। अब जब आपको क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, ये तो आपने 88% निकाल दिया। गुड्डू जी बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। राम राम सर धौलपुर भूमि से नमस्कार। ब्रजेश जी नमस्कार। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत प्रभाव पूछे तो आप क्या करोगे 88 माइनस बोलो क्या कर दिया 100। इसका मतलब आपका आंसर आया -12%। ये माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को। माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को। सुरेंद्र गुर्जर जी बिल्कुल राइट है आपका। अब देखिए यदि आप इस तरीके से नहीं करते तो किस तरीके से करते। सर अब की बार पुलिस पार 2022 नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद। देखिए अब आपसे ये पूछे कि यानी आप इस ट्रिक के अलावा किस तरीके से कर सकते हो, तो देखो लंबाई में तो हो रही है 10% की वृद्धि और चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है 20% की कमी। अब जब आप इसको भिन्न रूप में बदलोगे आप कहोगे सर 10/100 होता है, 10/100 होता है, यानी 1/10 होता है। जब 20% को बदलोगे तो 20/100 होता है, यानी इसका मतलब 1/5 होता है। तो देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं 10 के ऊपर 1 की बोलो क्या हो रही है वृद्धि। ये 10% तो वृद्धि वाला है। तो देखिए साहब 10 से बोलो कितना हुआ 11, ठीक है। आगे बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब 5 के ऊपर 1 की क्या हो रही है कमी। 5 के ऊपर क्या हो रही है 1 की कमी, यानी 5 से बोलो कितना हो गया 4, बोलो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो कितना आ गया 50, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो कितना आ गया 44, बोलो कितना आ गया 44।
अब आपसे पूछे कि बताओ सर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। 50 से बोलो कितना हो गया 44, 50 से कितना हो गया 44। सर जी बहुत अच्छा समझाते हो दमयंती जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। 50 से 44 हो गया। अब मेरे को ये बता दो कि इसके ऊपर कमी कितने की हुई, 6 की। कमी कितने की हुई, 6 की हुई। इसका मतलब 6 की कमी हो रही है किसके ऊपर, 50 के ऊपर, ठीक है। इंटू बोलो मैंने क्या कर दिया 100, क्योंकि मैं प्रतिशत में निकालना चाहता हूं। 10 से 10 काट दिया, 5 से बोलो 2, बोलो कितनी कमी, 12% की बोलो क्या हो रही है कमी, 12% की क्या हो रही है कमी। और आपसे पूछे कि बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 12% कम कर दो 100 से, 88% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम सीधे शब्दों में बता रहा हूं बात को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख देता हूं कि आयत की लंबाई में 10% कमी, लंबाई में 10% कमी तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि। तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताओ कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत बताओ और क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, यानी क्या प्रभाव पड़ा इसके अंदर, क्या प्रभाव पड़ा। दोनों के आंसर अलग अलग हैं, कमेंट करके बताएं। चलो देखिए किस तरीके से करेंगे, दोनों तरीकों से बता देता हूं। एक तो तरीका आपका ये रहने वाला है कि जब आपसे क्षेत्रफल प्रतिशत पूछे कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले आपको क्या करनी है 10% की कमी, तो 100 - 10 बोलो कितना 90, 10% की वृद्धि 100 + 10 बोलो कितना हो गया 110, बट्टे बोलो क्या हो गया 100, 10 से 10, यानी कितना होगा 99% होगा। कितना होगा 99%। सर स्कूल की याद आ गई, कैसे बताइए 99%। अब यदि बात करें, ये तो हो गया 99%। अब आपसे ये पूछे कि बताओ क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ा, तो आप क्या करोगे 99 - 100, इसका मतलब -1%, -1%, यानी 1% की क्या हुई कमी, 1% की क्या हुई कमी। अब देखिए आप यदि कई बार इस तरीके से ट्रिकों के रट्टे लगाते हो कि एक समान प्रतिशत की एक तरफ वृद्धि हो एक तरफ कमी हो, तो इसकी 10% के बट्टे में 10 की होल स्क्वायर की सदैव कमी होती है, ऐसे रट्टे मत लगाओ साहब। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आइए, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अब देखिए दूसरा तरीका क्या रहने वाला है, देखो एक बार क्या हो रही है 10% की कमी, इसका मतलब मैं क्या इसको 10/100 लिखूंगा, यानी क्या लिखूंगा 1/10। 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है, इसका मतलब मैं क्या करूं 10 से क्या कर दूं 9 कर दूं, 10 से क्या कर दूं 9। अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, दमयंती वर्मा जी बिल्कुल आपका सही है। कमेंट करके बताएं सभी साथी, कमेंट करते रहें, अंगुलियों को साथ साथ में चलाते रहें, अपने कमरे में बैठे हो आराम से मस्ती से करो कमेंट। तो आप इतना कर दिया, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये तो बोलो क्या थी कमी। अब बोल रहा है कि 10% की चौड़ाई में क्या हो जाती है वृद्धि, 10%, बोलो 10/100, यानी इसका मतलब 1/10। अब की बार क्या हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 के ऊपर क्या हो गई 11, 10 के ऊपर क्या हो गया 11, 10 × 10 बोलो कितना आ गया 100, 11 × 9 बोलो कितना आ गया 99, 100 के ऊपर 1 की कमी हुई तो डायरेक्ट 1% आ गया। कितना आ गया 1%। आपकी मैं पढ़कर बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल धन्यवाद मोनिका जी। यदि आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 100 के ऊपर 1 की कमी हो रही है तो 1% की कमी होगी। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो 1 की कमी 100 के ऊपर, ये लीजिए साहब, बोलो कितना आ गया 1% कमी, ये लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो तो ऐसे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सभी साथियों का सही हुआ होगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आइए लास्ट में आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जितना अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि तथा बाद में 10% की वृद्धि, बाद में 10% की वृद्धि
कर दी जाती है, वर्दी कर दी जाती है, तो बताइए संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी, संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी, कितने प्रतिशत हो जाएगी, और संख्या में प्रतिशत प्रभाव बताओ, प्रतिशत प्रभाव बताओ, प्रतिशत प्रभाव बताओ। देखिए दोनों क्वेश्चनों को। अनीता कसवा जी, सर नीचे कभी पहले वाली संख्या लिखते हो कभी बाद वाली लिखते हो, कैसे समझा नहीं मैं, पीछे वाली कहाँ, देखिए ये लिख रहा हूं बट्टे में 100, ये लिख रहा हूं, 100 के ऊपर क्या हुई, 1 की कमी हुई, 100 के ऊपर क्या हुई, 1 की कमी हुई। क्वेश्चनों के तरीके समझो। चलो देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपन 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी टाइप है, क्योंकि ये क्षेत्र मिति के अंदर भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राधे श्याम सैनी जी, शुभ संध्या, बिल्कुल शुभ संध्या। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक संख्या में पहले क्या कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, बाद में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सुभाष बुंकल जी बोले नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार सुभाष जी, स्टूडेंट रहे हुए हैं, पुराने स्टूडेंट है काफ़ी, 3-4 साल पहले। मोनिका जैन जी 120, कुमार चंदन जी 32%, बिल्कुल राइट। पवन चौधरी जी 132%, तो क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी, 32% क्या हो जाएगी, प्रभाव पड़ेगा। शालू शर्मा जी बिल्कुल राइट, 132% और 32%। इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए, यानी एक बार तो क्या होती है 20% की वृद्धि। अनीता कसवा जी 32 की वृद्धि, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। दोबारा कमेंट करके बताएं, बाकी जिन्होंने जो कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं फटाफट। चलो देखिए, 20% की वृद्धि, जब 2% है तो वो मैंने ट्रिक भी बताई है, मैंने सीधा तरीका भी बताया। 20% की वृद्धि मैंने कहा 120, 10% की वृद्धि मैंने कहा 110, बट्टे बोलो क्या हो गया 100। देखो कितने आसान, यानी आप मात्र और मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं, और पूरी की पूरी गणित मेरा दावा है इसी तरीके से करवाऊंगा। कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हर एक टॉपिक अपने आप में लाजवाब मिलेगा आपको। पूरा टॉपिक पढ़ के एनालिसिस करके बता देना कि सर वास्तव में आपने सही नहीं पढ़ा है, मैं मान जाऊंगा आपको। 10 से 10, 1 से 1 बोलो कितना आ गया, 132, 132। मैंने तो 12 × 11 मल्टीप्लाई भी करना बताया, 1 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, बोलो कितना हो गया, 132। देखिए 132% तो क्या हुआ, टोटल। प्रतिशत प्रभाव पूछे तो आपको भी पता है 132 - 100, बोलो कितना हो गया, 32%। एक बात और बता देता हूं एग्जाम की दृष्टि से। दमयंती सर जी यूट्यूब पर रोज लाइव आते हो क्या? बिल्कुल डेली लाइव आते हैं हम तो। 8:15 देर है तो आपकी है साहब। टीकू जाट जी जोधपुर 32%। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, अपन क्या है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं ना, तब इतने सुंदर सुंदर तरीके से करते हैं जैसे कोई अपना रफ कार्य घर पे जाने के बाद चेक करेगा। रणथंबोर के बाग भी आ गए, बिल्कुल राम राम नमस्कार। देखिए आपको पता है 132%, आपसे पूछा गया है संख्या में प्रतिशत प्रभाव, आप ये कार्य मत क्या करो, ये आपने दिमाग में कर लिया, क्यों लिख रहे हो, क्यों 5 सेकंड लगा रहे हो? डायरेक्ट आप तो इस तरीके से करोगे 132%, आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देखो कि 32% आपके ऑप्शन में कहां मिल रहा है, आप तो 32% पे सीधा क्लिक करें, ओमर सीट भरे तुरंत। अब देखिए यदि आप इस तरीके से नहीं करते तो आपका दूसरा तरीका क्या रहता, प्रतिशत बेस पे। देखो 20% की वृद्धि, इसका मतलब 20% को अब आप धीरे धीरे जब ऐसे अभ्यास करने लग जाएंगे तो देखिए यानी इसको आप 1/5 बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। लाजवाब है, तभी तो सर आपसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए 1/5 बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, 5 के ऊपर 1 की वृद्धि, 5 के ऊपर 1 की वृद्धि 6, ठीक है। अगला 10% है, 10% को आप डायरेक्ट बदलना सीखो, 1/10 यानी 10 के ऊपर 1 की वृद्धि, ये लीजिए साहब 1 की वृद्धि यानी 11 हो गई। सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं अनुज मौर्या जी आपका कमेंट मैंने अभी पढ़ा है, सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं आपने अभी। चलो देखिए 11 × 6 बोलो कितना हो गया 66, 5 × 10 बोलो कितना हो गया 50, 5 × 10 बोलो कितना हो गया 50। 50 के ऊपर यानी इधर तो टोटल कितना हो रहा है 66, इधर कितना है 50, इसके ऊपर कितने की वृद्धि हुई आप तो ये बता दो।
आप कहोगे सर 16 की वृद्धि हो गई, कितने की? 16 की। किसके ऊपर? 50 से 16 बढ़ा तभी तो 66 हुआ। 16 की वृद्धि हुई किसके ऊपर? 50 के ऊपर, इंटू बोलो 100 कर दिया, काटेंगे बोलो 2, बोलो कितना? 32% वृद्धि। बोलो कितना? 32% वृद्धि। 32% वृद्धि। बात समझ में आ गई? यदि आपसे पूछे कि बताओ कितने हो जाएगी, तो आप 32 सीधा 100 में जोड़ दो, 132%। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इससे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि वर्त की त्रिज्या में, वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल प्रतिशत बताओ, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? रीट 2022 में कन्फर्म आएगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हो सकता है वो अपने सीमा कुमार जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि ये जो टाइप है ये अपने क्षेत्रमिति से भी जुड़ी हुई है, और आगे अपन बात करते हैं वॉल्यूम वाले यानी आयतन वाले टॉपिक से भी जुड़ी हुई है, प्रतिशत से भी जुड़ी हुई है। कन्फर्म यहां से क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन। और क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, या फिर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव। तो ये बात ध्यान में रखा करो, अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर रखा करो। देखिए 20% की वृद्धि हुई, तो देखो आप कहोगे सर 120 इंटू बोलो क्या किया 120 बट्टे बोलो मैंने क्या किया 100, 10 से 10 बोलो कितना हो गया 144। इसका मतलब कितने प्रतिशत बढ़ा? 44% तो बढ़ा, और कितना होगा 144। कुमार चंदन जी 144, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। सुरेंद्र गुर्जर जी आपने शायद गलत टाइप कर दिया है, बाकी आपका क्वेश्चन आंसर सही है। 144%। शालू शर्मा जी दूसरे का 44%, बिल्कुल सही, एकदम सही तरीके से कर रहे हो। अगला दूसरा तरीका कैसे करेंगे? जब आप 20% की वृद्धि की बात कर रहे हो, 20%, ध्यान रखना वर्ग के प्रत्येक भुजा की बात कहेगा और वर्ग की त्रिज्या की बात करेगा। इतनी है, इसके अंदर तो 2 बार मानना पड़ेगा अपने को, 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए कितनी बार? 2 बार चाहिए अपने को। MR लोढ़ा जी अभी जुड़े हैं, सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। देखिए 20% की बात करूं तो यानी 1/5 होता है। डायरेक्ट क्या करो, 20/100 यानी 1/5, 5 के ऊपर 6, 5 के ऊपर 6, एक की क्या हुई? वृद्धि। फिर बोलो दोबारा भी हो रही है, तो इसका मतलब 5 के ऊपर 6, बोलो 5 × 5 कितना? 25, 6 इंटू बोलो कितना हुआ? 36। अब आप ही देख लो, वृद्धि तो हुई है, कंफर्म हुई है। पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल दमयंती धन्यवाद आपका। 25 के ऊपर कितने की वृद्धि हुई? आप तो इतना बता दो। आप कहोगे सर 36 हो गया ना, अरे 36 हो गया ना, इधर कितना है? 25। कितना बढ़ा? 11। कितना बढ़ा? 11। 11 बढ़ा, किसको देखकर बोल रहे हो आप? 25 को देखकर बोल रहे हो। बट्टे में 25 कर दो, इंटू 100 कर दो, काट दीजिए 4, बोलो कितना आ गया? 44%। बोलो कितना आ गया? 44%। ये लीजिए साहब, 44% की आपकी क्या हो गई? यानी वृद्धि हो गई। और यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, तो 144%, 144%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अपना क्वेश्चन है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि तथा ऊंचाई बोलूं या लंबाई बोलूं, एक ही बात है। ऊंचाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। वृद्धि कर दी जाती है तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत हो जाएगा? या फिर बोले कि कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रतिशत प्रभाव होगा? देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मनीषा रानी जी, फैन ऑफ योर टीचिंग मेथड गुरुजी, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। चलो देखिए
बेलन की त्रिज्या में अब एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि बेलन का जब आयतन निकालते हो ना, यहां पे आर आ गया एक बार और एक बार क्या आ गया आपका एच आ गया। आप अब ये सोच रहे हैं कि सर आयतन की बात कर रहे हैं, प्रतिशत 3 लेने पड़ेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। प्रतिशत कितने लेने पड़ेंगे? 3। कितने लेने पड़ेंगे? 3। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो प्रतिशत कितने लेते हैं? 2। क्षेत्रफल की बात करते हैं प्रतिशत कितने लेते हैं? 2। आयतन के लिए 3। देखो अब आप कहेंगे सर इसमें तो नजर ही नहीं आ रहे, 2 ही आ रहे। तो एक बात ध्यान रखना, आपको पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि एच को तो एक बार लेना है, आर को 2 बार मानना है। आर को कितनी बार मानना है? 2 बार। आर को कितनी बार मानना है? 2 बार। वर्ग को, भुजा को 2 बार क्यों मान रहा था? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए कितनी बार लेते हैं? 2 बार। वर्त की त्रिज्या को 2 बार क्यों मानते हैं? क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये नोट करने वाली बात है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या करते हैं? 2 बार मानते हैं। अब बताओ आर को तो आपको कितनी बार मानना पड़ेगा? 2 बार। एच को आप 1 बार। चलो देखो, इसको 2 बार करना है तो 110 इंटू बोलो 110 इंटू एच को कितनी बार? 1 बार। ऊंचाई में या फिर लंबाई बोले कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। बोलो क्या कर दूं? 120 इंटू बटे बोलो क्या करूं? 100 इंटू 100। ये तो होगा आपका आयतन। कैसे? देखिए एक बार, यानी मैंने स्टार्ट में बताया था, देखिए आयतन 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे 100 इंटू 100 और माइनस 100। अब देखो साहब, आइए आगे बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना टोटल आयतन। क्या हो जाएगा? टोटल आयतन। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 11 121, 121, फिर इंटू क्या किया? 12 बट्टे बोलो क्या आ रहा है? 10। अब आगे मल्टीपल करेंगे तो 12 इंटू 1 12 तो 2 आया, फिर बोलो कितना बचा? 1। 12 इंटू 12 144 और 1 बोलो कितने हो गए? 145। 145 बट्टे क्या है? 10। इसका मतलब 145.2% हो गया। कितना हो गया? 145.2%। बिल्कुल सालू जी एकदम सही है आपका 145.2% और दूसरे का आंसर है 45.2%। सभी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि हमने कर लिया है। सर मुझ पर एग्जाम पढ़ नहीं पाया, कमेंट आगे चला गया, थोड़ा स्पीड से आ रहे हैं कमेंट। चलो देखिए आगे अपन बात करते हैं कि यहां से जब आपको प्रतिशत प्रभाव पूछे तब तो आप बोल दोगे, यानी प्रतिशत आयतन में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा? गुड्डू जी बिल्कुल आपका सही है। राकेश शर्मा जी गुरुदेव नमन नमस्कार। 45.2% तो बढ़ा और टोटल कितना हो गया आयतन? 145%, 145.2%। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? देखो 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, क्योंकि 2 बार मानना है। 20% की वृद्धि किसमें? ऊंचाई में। ऊंचाई या लंबाई में। ब्रजेश कुमार जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, गुड्डू जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, अनुज मौर्य जी बिल्कुल। 145.5 नहीं साहब, 145.2 है, 145.2 है। महेंद्र रोर जी सर वापस बताओ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कुमार चंदन जी 145.2 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र गुर्जर जी, अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल सही, अनुज मौर्य जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो महेंद्र जी एक बार फिर दोबारा बता देता हूं कि आयतन की बात कर रहा है, 3 मान लेने हैं आयतन। अभी चौधरी जी नमस्कार, गुरु जी बिल्कुल नमस्कार। 3 मान लेने हैं। आपने 100 प्लस 10 किया, क्यों किया? क्योंकि त्रिज्या आपको 2 बार लेनी है। त्रिज्या आपको 2 बार लेनी है। मैं रटी रटाई बातें नहीं बता रहा हूं। त्रिज्या 2 बार क्यों लेनी है, इसके पीछे लॉजिक है कि बेलन का आयतन आपने सुना होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन के अंदर आर आप 2 बार लेते हैं, एच 1 बार लेते हैं। तो इसी तरीके से इस बेस के ऊपर आपको आर कितनी बार मानना है? 2 बार। अमित कुमार आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं गुरुजी, बिल्कुल आपकी नैया पार लगाएंगे, यहाँ इसीलिए खड़े हैं। बस हमारे को पता है कि किस तरीके से मैंने गणित के अंदर रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड दोनों के अंदर 30 में से 30 नंबर प्राप्त किए हैं। आज तक कभी कंपटीशन के अंदर गणित में कभी मेरे नंबर कटे ही नहीं। गणित के प्रेमी रहे हैं तो ये सोचते हैं कि ठीक है आप तक भी पहुंचा दिया जाए। जय सिंह वर्मा जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। और रीट लेवल 2 के अंदर 137 और रीट लेवल फर्स्ट के अंदर अपने 134 है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इतने नंबर लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, वो कोई बात नहीं है, सबके साथ हुआ है, अपन कोई अनोखे नहीं है। 10% की कोई बात नहीं, देर सवेर फिर हो जाएगा, क्या है। आज गवर्नमेंट ने भर्ती रद्द की, आपके दिमाग को स्किप थोड़ी कर दिया। 10% वृद्धि और ऊंचाई में। अब देखो मैंने ये 2 बार क्यों लिया है, 100 प्लस 10 2 बार इसीलिए लिया है
कि यहाँ पे किसका मान है, त्रिज्या यानी पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार लेते हैं। एच ऊंचाई बोलो कितनी है 20, ऊंचाई कितनी है 20% बढ़ी तो इसका मतलब 120 कर दिया, बटे में 100/100 2 बार कर रहा हूँ। आगे बोलो इस तरीके से मैंने जब सोल्व किया तब मैंने ये मान निकाली। ठीक है सर, मेरे भी 30 आए थे, बिल्कुल धन्यवाद सर। आर्मी टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अनुज जी पढ़िए, गणित के अंदर गणित सब जगह ऐसी है। ठीक है, ये मेरा दावा है कि गणित आपको इस तरीके से इस कदर सिखा देंगे कि आप गणित के अंदर जीने लग जाएंगे। चलो देख, 10% क्या है बढ़ा, 10% क्या है वर्दी हुई है त्रिज्या। सर जी अगली बार आपका ही नंबर है, बिल्कुल दमयंती जी धन्यवाद। नंबर आप अपने सभी परिवार के सभी सदस्यों का करवाएंगे, अकेले का सिलेक्शन तो कोई करवा लेता है, खुद के लिए तो कोई जीता है। ठीक है, यदि किसी साथी दोस्तों के साथ किया जाए, साथी दोस्तों के लिए कुछ किया जाए तो बात कुछ अलग होती है। मैं 1 घंटे डेली लाइव आपको समय दे रहा हूँ, कीमती समय है, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे दिन भर ऑफलाइन क्लास रहती है। हमें तो सर मैथ से डर लगता है, मैथ से अनीता कसवां जी आपको डर नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। सिर्फ आप साथी जुड़े रहें, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए 1-2 लोगों को और जोड़ लिया करो कि आओ हम गणित हम सिखाते हैं, हमारे यहाँ इस दरवाजे पे सिखाते हैं, भटकना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। एक दिन में आपको नोट्सों से भी परिचय करवाऊंगा कि किस तरीके से नोट्स तैयार हुए, किस तरीके से शानदार तरीके से नोट्स तैयार किए गए। एक दो टॉपिक के बचे, बाकी मैंने सारे के सारे तैयार कर दिए। 10%, 20%। अब देखो 10% वृद्धि हुई, इसका मतलब ये 1/10 ही तो बोलते हैं इसको फ्रैक्शन रूप में, यानी 10 से क्या हो गई 11। इस 10% को भी क्या बोलेंगे 1/10, 1/10 बोलो कितना हो गया 10 से 11। 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब यानी 1/5 होता है, 20% यानी 20/100 1/5 होता है, इसका मतलब 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई, बोलो 6 हो गया। बोलो कितना हो गया 6। जोगेंद्र चाहर जी डेली लाइव स्टार्ट कब होती है, 8:15 पे होता है। हीरा सिंह परमार जी राधे राधे, बिल्कुल नमस्कार सर, आपके सहयोग से हमारी भी रीट की तैयारी हो जाए। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सारा समय समय पर सारा बताएंगे, आपको टाइम टेबल वगैरह किस तरीके से पढ़ते हैं अपन। पहले समय यदि 30 दिन का टारगेट रखें, बाद में अपन 20 दिन का रखें, बाद में अपन 15 दिन का रखें। जैसे एग्जाम पास में आती है तो एग्जाम के स्टार्ट यानी पास के 20 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है सारा बताएंगे। सिर्फ आप साथी लोग सारे जुड़ते रहे। देखो यानी 10 × 10 100 × 5 बोलो कितना हो गया 500। आयतन है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। भारत सिंह जी नमस्कार। 11 × 11 × 6 टीचिंग मेथड की भी करवाओगे क्या? बिल्कुल टीचिंग मेथड करवाएंगे, बहुत शानदार तरीके से करवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यानी 121 × 6 करना है, बोलो कितना आ गया 726। बोलो कितना आ गया 726 आ गया, यानी 726। अब देखिए साहब टोटल तो कितना, यानी लास्ट में कितना हुआ 726, यहाँ कितना हुआ 500। ट्रिग्नोमेट्रिक भी करवाएंगे ना? ट्रिग्नोमेट्रिक अनुज जी ये भी रीट की क्लास चल रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने यहाँ रीट के अंदर है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक डराओ मत, ये लाइव जुड़े हुए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक का बोल के डराओ मत। मुश्किल से ये सोच रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और ना आ जाए, लेकिन आ जाएगी तो भी अपन यदि जुड़ जाएगा तो भी आपको बहुत शानदार तरीके से करवा देंगे, आपको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 500 से बोलो कितना हुआ 726 हो गया आयतन। इसका मतलब ये है आयतन बढ़ा तो है। आप कहोगे सर कितना बढ़ा, बोलो 226 बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा? 500 के ऊपर, 500 के ऊपर बढ़ गया। इंटू बोलो क्या कर देता हूं 100, इंटू बोलो क्या कर देता हूं 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे तो 5 × 4 यानी 226 के अंदर किसका करेंगे भाग देंगे, भाग किसका देंगे 5 का भाग देंगे। 5 4 बार चला गया, बोलो कितना 20, बोलो कितना बचा 2, फिर बोलो 26 हो गया 6, यानी कितना हो गया 5 4 20 2 5 25, 5 बार जाएगा 25 हो गया, कितना 25, फिर बोलो कितना बचा 1, बोलो आगे 10 हो गए यानी 2 बार 45.2%। कितना बढ़ा 45.2%। अशोक दामाजी राज मीना सर क्लास का टाइम बढ़ाएं, बिल्कुल टाइम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप साथी ज़्यादा थोड़े लाइव जुड़ने स्टार्ट हो जाए, 200-300 लाइव आने लग जाएंगे तब अपन और टाइम बढ़ा। जैसे आप लाइव की संख्या बढ़ाओगे वैसे हम समय बढ़ा देंगे, वैसे ही हमारे में और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। चलो देखिए अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आप साथी सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं मेरी स्पीड से, फटाफट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्त की त्रिज्या में, आप कमेंट करें फटाफट, वर्त की त्रिज्या में
20% कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, सर जी अब की बार तो रामायण समझ में नहीं है, रामायण समझ में नहीं आई, वो एक अलग बात है, जाने दो पीछे का। यानी जो अच्छे लोग होते हैं वो फ्यूचर की सोचते हैं, पास्ट की नहीं सोचते। पास्ट की सोचते हैं तो अपना फ्यूचर अच्छा नहीं होता है, यानी जो बीत गया उसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। 2 क्वेश्चन, देखता हूं 5 क्वेश्चन में से कौन कितना सही करता है। आपका टेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से, टेक्निकल में पूछता है इसीलिए पूछे सर जी, बिल्कुल आपको वो अलग से प्रोवाइड करवा देंगे धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन आप इतने में कीजिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाए तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। फटाफट कीजिए, कमेंट करके बताएं, 1 2 3 लगा के आगे आंसर बताएं। करनी होगी, ताकि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट एकदम सही आ रहे हैं, ताकि खर्च यथावत रहे। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 10% कमी कर दी जाती है तो बताइए चौड़ाई में कमेंट अभी आपके पढ़ने वाला हूं, क्वेश्चन लिख दीजिए। चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन और। 5वां क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है 50,000 का 1/5 का कितने प्रतिशत 20,000 होगा। कितने प्रतिशत 20,000 होगा, फटाफट कमेंट करके बताएं। वापस मैं इसी स्लाइड पे आ जाता हूं, 1 नंबर क्वेश्चन पे, आप तुरंत बताएं और साथ साथ में मिलान करते रहें। 3 में 20%, दमयंती जी 2 में 69, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अनीता कस्वा जी 36% की कमी, बिल्कुल बड़े, कमेंट करके बताएं फटाफट। आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए गए, आप 5 में से 5 क्वेश्चन कर देते हैं, इसका मतलब आप सही तरीके से सही ट्रैक पे जा रहे हैं। टीकू जाट जोधपुर जी 3 में 20, और भी साथी कमेंट करते रहे। 3 में 20%, सुरेंद्र गुर्जर जी बोल रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी बोल रहे हैं 3 में 20%, बिल्कुल कमेंट करते रहे सभी साथी। सॉल्व करें फटाफट, स्पीड से कैलकुलेशन फास्ट करो। गुड्डू जी 36% माइनस और 69%, 20%, 3 के दे दिए। भारत सिंह जी 36% की कमी। कुमार चंद्र जी 64%, 36%। प्रियंका जी बोल रहे हैं 1 में 64। फटाफट कमेंट करके बताएं। भारत सिंह जी 3 में 20%। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं कमेंट करके बताएं फटाफट, स्पीड से बताएं, ताकि मेरे को ऐसे लगे
कि मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ वो विद्यार्थियों के अंदर एक भूख है कि मेरे को नौकरी चाहिए, उसके अंदर एक जिज्ञासा है, नौकरी के प्रति उत्साहित हैं, वही विद्यार्थी जुड़े हुए। मेरे को ऐसे लगे कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, वो ऐसे ही तो नहीं लगे हुए, वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरे ऊपर भी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बढ़ जाएं। 1 में -26, 2 में 69, 3 में 20, 4 में 11, सही 1/9। बिल्कुल शालू शर्मा जी। अंजलि मेघवंशी जी 5 में 20%। मेहन जी बोल रहे हैं वर्क इन प्रोसेस सर, थोड़ा रुकना। बिल्कुल फटाफट करें, फटाफट करें आप तो। सर 5 क्वेश्चन दिखाओ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए साहब, ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 50,000 का 1/5 का कितने प्रतिशत 20,000 होगा? फटाफट करके बताओ। आज के लास्ट 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है 50,000 का 1/5 का कितने प्रतिशत 20,000 होगा? भारत सिंह जी बोल रहे हैं 4 में 11, सही 1/9। बिल्कुल साहब, फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएं और बाद में मैं तुरंत प्रभाव से आपको 5 के 5 क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद लेता हूं अलविदा। कल मिलेंगे फिर। फटाफट करके देखिए। ज्योति कुमारी मेहरा जी बोल रहे हैं 1 में 36%। 1 तक ही पहुंचे हो क्या? फटाफट थोड़े और स्पीड बढ़ाओ। अब देख लो, आप इतने साथी लोग जुड़े हो, उनके अंदर भी आप इस तरीके से यानी धीरे धीरे कर रहे हैं। इतने में तो आपके 500 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे साहब। महेंद्र जी -26, 69%। अनुज मौर्य जी 5 का 50%, 5 का 50%। सुरेंद्र गुर्जर जी 4 क्वेश्चन दिखाओ। ये लीजिए साहब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाती है, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कुमार चंदन जी, दमयंती जी, नेहा तंवर जी बोल रहे हैं 1 में 36, 2 में 26, 3 में 20, 4 में 9, 9 सही 1/11। 5वां और बताओ, 5वां और बताओ। यानी इसका मतलब सभी साथियों ने सही आंसर दे रहे हैं। चलो आइए करते हैं। देखो किस तरीके से, दो तरीके से बता रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन को। देखो, वर्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है। त्रिज्या 2 बार माननी है। देखो साहब 80 इंटू 80/100 10 से 10 बोलो कितना? 36%। बोलो कितना? सॉरी 64%। बोलो कितना आ गया? 64%। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछा है, 64% है, इसका मतलब -36%, यानी 36% की क्या हुई है? कमी। ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे करोगे? 20% कमी है, इसको आप 1/5 लिखते हो, तो 5 से बोलो 4 हुआ, फिर बोलो 5 से क्या हुआ? 4। ये हुआ 5 × 5 25, ये हुआ 4 × 4 16। 25 के ऊपर 9 की कमी, 25 के ऊपर 9 की कमी, 25 के ऊपर 9 की कमी हुई है, तो ये लीजिए साहब 9 की कमी किसके ऊपर? 25 इंटू बोलो क्या कर दिया? 100। 25 से काटूंगा 4, बोलो कितना? 36% की कमी। 36% की कमी। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 30% 2 बार लेना है। ये लीजिए साहब 130 इंटू 130 बट्टे बोलो आपने 100 किया, 10 से 10 बोलो कितना आ गया? 169%। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा है। आप कहोगे सर 69% वृद्धि, 69% क्या हो गई? वृद्धि। पहला तरीका। दूसरे तरीके से देखिए, 30% को आप क्या लिखोगे? 100 यानी 30/100 लिखोगे। ये लीजिए 100, 10 से 10 यानी 10 के ऊपर 3 की वृद्धि हो रही है। ये लीजिए साहब 10 के ऊपर 3 की वृद्धि 13, 10 के ऊपर 3 की वृद्धि 13, बोलो ये हुआ 169, ये हुआ 100। 100 के ऊपर कितने की? 69 की वृद्धि। 100 के ऊपर कितने की? 69 की वृद्धि, तो डायरेक्ट हो गया, बोलो कितने? 69% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन आइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो साथी स्क्रीनशॉट ले लेता है, ले लेना। बाकी सभी साथियों के आपके सही आंसर आ रहे हैं। आगे बढ़िए। आगे, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए, ये अपन कल कर रहे थे। 25% की वृद्धि है, तो 25% को आप लिखो 1/4। 1/4। 4 के ऊपर 1 की वृद्धि बोलो कितना हो गया? 5। 4 के ऊपर बोलो 1 की वृद्धि बोलो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब बोला है कि खर्च यथावत रहे तो खपत में आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी। बढ़ा हुआ मूल्य दुख दर्द देगा, बढ़ा हुआ मूल्य दुख दर्द देगा। तो बताओ 5 के ऊपर ये वापस कमी कितने की हो रही? 1 की। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। इंटू बोलो 100 कर दिया, बोलो क्या करनी पड़ेगी? 20% आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। देखिए, आयत की लंबाई में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 10% कमी कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि
ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो यानी 10% कमी की बात करता हूं तो मैं 10 बटे क्या लिखता हूं 100, यानी 1/10 फ्रैक्शन रूप में हो गया। बोलो 10 से कितनी हुई 11। अब वापस आपको इधर कमी करनी है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए, तो 11 से आपको कमी कितने की करनी पड़ेगी 1 की। बोलो किसके ऊपर 11 के ऊपर, बोलो इंटू कर दिया 100, बोलो 9 से ही 1/11%, 9 से ही 1/11%। भारत सिंह जी, अंजलि मेघवंशी जी, दमयंती वर्मा जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। यानी 4 नंबर का आंसर क्या रहेगा 9 से ही 1/11%। फिर आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि 50,000 का 1/5, 50,000 का 1/5 का कितने प्रतिशत, मैं बोल देता हूं x%, यानी x/100 बोल दिया मैंने। x% बोलता ना तो उसका x/100 कर दिया, p बोल दो चाहे p/100 कर दो, यहां पे आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ये लीजिए साहब 20,000, आपने गणितीय भाषा में बदल दिया इसको, यानी p% करते तो p/100। यहाँ पे सिर्फ आपको किसका x का या p का उनका ही मान चाहिए। काटते हैं, 5 से काटेंगे बोलो 10,000, बोलो कितना है 10,000, 2 0 से काटेंगे 2 0, फिर क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो ये लीजिए साहब 20,000 बट्टे बोलो क्या कर रहे हैं 100, बोलो बट्टे क्या कर रहे हैं 100, 100 से 100 बोलो कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बोलो कितना आएगा 200%, बोलो कितना आएगा 200%, बोलो कितना प्रतिशत 200%। अब 50,000 का 1/5 यानी 10,000 का कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट आप 50,000 का 1/5 निकालते हो तो 10,000 ही तो आता है। 10,000 का आगे कितना है 20,000। अब आप तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं वैसे कि 100% होता, 10,000 का 100% होता तो 10,000 होता, 200% है तो कितना हो गया 20,000। चौथा दोबारा समझा दो सर, चलो आइए चौथा देखिए। इतने में आप कमेंट करके बताओ कि 5 में से 5 सही है, 5 में से 4 सही है, 5 में से 3 सही, कमेंट करके बताएं। चौथा क्वेश्चन देखिए अनिल शर्मा जी, आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सेम क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में जब आप 25% की वृद्धि कर देते हैं तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसमें जब आप क्या कर रहे हैं देखिए, जब आप इसमें आयत की लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं तो आप जब क्षेत्रफल आपको पहले था उतना ही रखना है, इसका मतलब चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। चौड़ाई में क्या करनी पड़ेगी कमी। अब यहाँ पे देखो 10% है, 10% मैंने 1/10 फ्रैक्शन रूप में बदल दिया। 10 के ऊपर कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई, 10 के ऊपर देख सकते हैं आप 1 की वृद्धि, मैंने 10 से 11 कर दिया। लेकिन अब आपको वापस करना पड़ेगा वो किस हिसाब से कि जिस हिसाब से लंबाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लंबाई 10 के ऊपर 1 बढ़ी है उसी हिसाब से आपको 11 के ऊपर क्या करनी पड़ेगी 1 की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्षेत्रफल क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। आपने 11 के ऊपर 1 की कमी की तो यानी 1/11 इंटू 100 यानी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। अब आगे आप कमेंट करके बता दो मेरे को फटाफट। ऑल राइट अंजलि जी, मेघवंशी जी के ऑल राइट है, ऑल राइट